अनिल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। हर कोई पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करे, और एजुकेशन ब्रांड से जोड़ दिया गया है। ये एजुकेशन को एक ब्रांडेड स्कूल से जोड़ना कितना सही, कितना गलत? देखिए, जहां तक सवाल है ब्रांड होने का, ब्रांड कैसे बनता है उस पर जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि ब्रांड एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। वो स्टैंडर्ड्स अगर आप मिनिमम ऑक्यूपाई कर लिए, पा लिए, तो अपने आप ही आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि इसको हम ऐसे देखें कि ब्रांडेड स्कूल की बात ना करें, हम बात करें मिनिमम स्टैंडर्ड्स की और मैक्सिमम अच्छे स्टैंडर्ड्स की। तो अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स अगर आपने अचीव कर लिए, तो मेरा मानना है कि आप अपने आप ही ब्रांडेड हो जाते हैं। तो एक सवाल आपसे, अगला सवाल यही बनता है कि एक अच्छे स्कूल की पहचान क्या हो, अगर हम इस दबाव को छोड़ दें कि भाई ये तो नंबर 1 स्कूल है, ये नंबर 2 है, ये रैंकिंग में आगे है। एक स्कूल तय करने से पहले मां बाप को क्या सोचना चाहिए? बहुत सिंपल है। देखिए, बच्चा हमारी फ्यूचर है, देश का, पूरे संसार का। ये मान के चलिए, उसके लिए सबसे आवश्यक है कि क्या वो प्यार से, क्या वो केयर से डेवलप हो सकता है, उसकी ग्रोथ हो सकती है। सबसे पहला कार्य ये है। उसके बाद क्या उसकी एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए क्या वो इंस्टीट्यूशन उस लाइन में काम कर रहा है या नहीं, दूसरी बात। तीसरी बात मैं कहूंगा कि देखिए, जब बच्चे से प्यार है, सब्जेक्ट से प्यार है, तो फिर बाकी कुछ बचता नहीं है। तो जिन इंस्टीट्यूशंस में ये चीज होगी, वो इंस्टीट्यूशंस अपने आप ही ब्रांडेड हो जाएंगे। आई विल पुट इट लाइक दैट। बिल्कुल। उषा जी, आपसे हम ये समझना चाहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि एस्पिरेशंस क्या है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एस्पिरेशन बच्चे की या एस्पिरेशन मां बाप की? एस्पिरेशन सिर्फ पेरेंट्स की है, माँ बाप की है। बच्चे को क्या फर्क पड़ता है? 3 साल 4 साल का बच्चा और इवन बड़ा बच्चा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ पेरेंट्स। और बहुत अच्छी बात अनिल जी ने बोली है, जो ब्रांड ऐसे नहीं बनती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर गिविंग टू द चिल्ड्रन। क्या बच्चे को, स्पेशली इफ आई टॉकिंग अबाउट द नर्सरी एडमिशन, नर्सरी की बात कर रहे हैं, बच्चे 3 साल 4 साल के, बड़े बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ इस वक्त मैं, छोटे बच्चों की। फॉर देम इट इज इंपॉर्टेंट टू बी केयरिंग, शेयरिंग, टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, लव एवरीबडी, सोशलाइज, इमोशनल एस्पेक्ट, ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। उसके लिए क्या चाहिए आपको? आपका स्कूल घर के पास होना चाहिए। ब्रांड इज नॉट इंपॉर्टेंट। यदि आपका स्कूल ठीक है, ब्रांड के पास है तो फाइन, नहीं मिलता। मैंने ये भी देखा है कई पेरेंट्स को, बिकॉज इन लॉटरी में भी, जैसे आपको पता, हमने लॉटरी सिस्टम करा। हमने कहा चलो एडमिशन के लिए कोई इंटरव्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं, हम सिर्फ लॉटरी सिस्टम करेंगे, पॉइंट सिस्टम करेंगे। उसमें यदि बच्चे का लॉटरी में नहीं आता तो लकी नहीं, यू आर नॉट लकी। हाउ कैन यू टेल ए चाइल्ड of 3 year old or 4 that you are not lucky in front of everyone? It's a parent's attitude. It's a parent's attitude which needs to be changed. पेरेंट्स एसोसिएशन से अपराजिता जी हैं। अपराजिता जी, दोनों एक्सपर्ट्स का जो डिफ्लेक्शन है वो पेरेंट्स की तरफ है। आपने पेरेंट्स एसोसिएशन बनाई। पहली बात तो सवाल ये है कि स्कूल में एडमिशन होना है, बच्चा सामने है, फिर ये पेरेंट्स एसोसिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस जरूरत पे ही आगे की बात बढ़ेगी। देखिए, पेरेंट्स एसोसिएशन की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि कहने को लॉफुली हर स्कूल में एक पीटीए होता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होना चाहिए। वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मेरे को भी 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। वो 99.99% स्कूल में, मैं बहुत स्ट्रांग अपना कोट दे रही हूँ, 99.99% स्कूल्स में प्रॉपरली इलेक्टेड नहीं होते, वहां पे प्रॉपर इलेक्शंस नहीं होते। बहुत पेरेंट्स को पिक एंड चूज किया जाता है। वो पेरेंट्स जो साइलेंट रहेंगे उनको चूज किया जाता है। दैट इज द रीजन हम लोगों को पेरेंट एसोसिएशन खड़ी करनी पड़ी, बच्चों की आवाज उठाने के लिए और पेरेंट्स की आवाज बनने के लिए, और प्लस पेरेंट्स को गाइड करने के लिए क्या हमारा कानून कहता है, क्या हमारे बच्चों के राइट्स हैं। चाहे मैं वो नर्सरी एडमिशंस की बात करूं या यहाँ पे बैठे हुए कॉलेज के बच्चों की बात। ऑब्वियसली एसोसिएशन है तो राइट्स की बात होगी। सवाल ये है कि पेरेंट्स जब आपके पास आते हैं एस्पिरेशन लेकर, एक वर्ड है एस्पिरेशन, कि मैं इस स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूं, उस जिद को, उस एस्पिरेशन को, उस ख्वाहिश को आप कितना सही या गलत मानते हैं? आप पेरेंट्स के तौर पर उसे कैसे देखते हैं?
देखिए, बहुत फ्रेंकली बताऊं, पेरेंट्स हमारे पास डेफिनेटली आते हैं पूछने के लिए हमें स्कूल में एडमिशन करवाना है। जैसे एमिनेंट स्कूल्स की बात करें तो हमारा ये प्रश्न होता है, आपकी प्रायोरिटी क्या है? अच्छी एजुकेशन या अच्छा बड़ा स्कूल, नामी गिरामी स्कूल? और 100% पेरेंट कहते हैं नहीं, मुझे अच्छी एजुकेशन चाहिए। तो हम अपने आसपास के जो पेरेंट के घर के आसपास के स्कूल्स हैं उनको वो रिकमेंड करते हैं। और यही बात कि जो इनिशियल लेवल पे बच्चे का स्कूल हो वो घर के पास हो, ज्यादा ट्रेवल पे खर्चा नहीं करना पड़े। खर्चे के अलावा जब बच्चा 1-1.5 घंटा ट्रेवल करता है तो कहीं ना कहीं बच्चा जो स्कूल में सीख रहा है, घर में सीख रहा है, हमने ये देखा है, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है वो मोटिव। तो हम पेरेंट्स को जो रिकमेंड करते हैं, अपने घर के पास का स्कूल में ब्रांड्स पे ज्यादा फोकस नहीं करें, फोकस करें स्टडी पर, कैसी वहां पर उनको कैसी एजुकेशन मिल रही, क्वालिटी एजुकेशन पे वो ज्यादा ध्यान दें।